हाय गाइस, आई एम सुनैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस बार एनटीए वालों ने बहुत ही जल्दी सीयूटी की जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी है। लास्ट टाइम मिड फेब में आया था, आई गेस लाइक 20 के अराउंड आया था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रही थी उसके बीच में ही आया था, तो बहुत ही भसड़ मच गई थी डेट शीट भरने में। तो इस बार तो उन्होंने बहुत ही जल्दी कर दिया है एंड आई गेस जल्दी पेपर भी होंगे, तो आपके पास टाइम कम है पढ़ने के लिए। एंड अगर कोई मैथ या बायो वाले स्ट्रीम से बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियोस, तो सीयूटी एक बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन है। सबको डालना चाहिए। अगर आप कोई अलग लाइक कॉलेज के लिए अप्लाई करो जिसका अलग एग्जाम होता है तो इट्स ओके, लेकिन आप सीयूटी को अपने बैकअप में रखो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही कम फीस में आपको बहुत ही अच्छा लाइक कैंपस मिलता है, इंफ्रा मिलता है, हर एक चीज में तो कम प्राइस में। जैसे मेरा है दयाल सिंह कॉलेज, जिसमें मैं 16,000 के अंदर पूरी साल की फीस, मतलब पूरे साल में बेस्ट प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं। अब क्या ही चाहिए आपको। तो ये बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन है। तो आप एक बार ट्राई तो करो ही। ट्राई क्या, मतलब डाल ही दो सीयूटी के लिए, ठीक है। और अब समहाउ आपके बोर्ड्स एग्जाम चालू होने वाले हैं, ठीक है, फेब में ही अभी हो जाएंगे आपके। एंड इसके बाद सीयूटी मुझे लग रहा है, क्योंकि जल्दी एग्जाम होगा, अगर जल्दी इसका फॉर्म भरा है तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि डोमेन्स तो आपका कवर हो जाएगा बोर्ड्स के साथ-साथ, लेकिन आपका जो इंग्लिश है और जीटी है, ये इंग्लिश लैंग्वेज तो कंपल्सरी है देखो सब में, लेकिन जीटी जो है आप ऑप्शनल में रख सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूँगी जीटी भी आप ले ही लो, क्योंकि जीटी अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपके बहुत सारे फिर कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, लाइक आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है? ऐसा कोई बैरियर नहीं रहेगा। तो जीटी भी ले लो और जनरल नॉलेज है गाइज़ इसमें। और सबसे मेन बात, इसमें माइनस मार्किंग होती है। बोर्ड से माइनस मार्किंग नहीं होती है, इसमें माइनस मार्किंग होती है सीयूटी में। तो आपको सोच समझ के करना होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके बोर्ड्स में 1-2 मार्क्स ऊपर-नीचे आ जाएँगे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर इसमें सीयूटी में आप अगर आपके 1-2 मार्क्स ऊपर-नीचे आ गए ना, तो आप सच में आपके कॉलेजेस, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, उससे बहुत ही पीछे रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लाइक 2-2 लाख, 3-3 लाख बच्चे भरते हैं। यहाँ पे एक-एक मार्क्स मैटर करता है। अगर आप बोर्ड्स में ना 1-2 मार्क्स से पीछे भी रह गए तो चलेगा, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स पे आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो अब ये नहीं है कि इसका मतलब कि आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये है कि सीयूटी में भी ध्यान दो अपने। अब आप सीयूटी में कैसे ध्यान दोगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लाइक बोर्ड्स के साथ-साथ सीयूटी कैसे मैनेज करें, क्योंकि बोर्ड्स का इतना सिलेबस है। तो बोर्ड्स का जो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ लो, लाइक डोमेन सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिज़नेस हो गया और आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये तो आपको 3 करोगे, बोर्ड से ही प्रिपरेशन हो जाएगी इसकी, इसका कोई इश्यू नहीं है। रही बात इंग्लिश की, जो आप इंग्लिश पढ़ते हो ना 12th की, वो कहीं नहीं आने वाली है, कहीं भी नहीं आने वाली है। अगर आप उसको थोड़ा-सा भी आपने समझ लिया तो आप अपने खुद से वर्ड से आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आप ये पढ़ोगे 12th में, ये सीयूटी में कहीं भी नहीं आने वाला, इसका एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो एक तरीके से पूरी इंग्लिश पूछ ली जाती है इसमें, पूरा एसएससी का सिलेबस रहता है। आपकी फ्रेज़ल वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्युलरी, भाई वोकैब्युलरी आप जितना करोगे ना उतना कम है। तो इसके लिए मैं तो यही बोलूँगी, अपने बोर्ड्स के साथ-साथ एक मॉक लगाना इंग्लिश का चालू कर दो, जो कि आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेगा। अदरवाइज़ आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाओगे लास्ट-लास्ट में, क्योंकि मैं इतना करके गई थी इंग्लिश का, बाकी क्योंकि ऑलरेडी तो मेरा सब कुछ डन ही था, अकाउंटेंसी वगैरह। इंग्लिश का मैं इतना करके गई थी ना, फिर भी इतनी मैं कम से कम 3000 वोकैब्युलरी तो थी ही। मैंने इतना तो कर ही लिया था 3000 तक अच्छे से, ताकि मुझे याद रहे, और उसमें से लेजिट एक भी वोकैब्युलरी नहीं आई थी। तो आप सोच सकते हो कि इतना टफ एग्ज़ाम आता है। मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ, पर ये रियलिटी है। तो आप अभी से करोगे जितना, तो उतना ही सही रहेगा इंग्लिश के लिए स्पेशली। आप एक मॉक लगाओ तो, और टाइम के साथ लगाओ। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव भी एक नहीं 3-3 आते हैं, और मेबी उससे ज़्यादा। तो और ऊपर से आप स्क्रीन पे दोगे, तो स्क्रीन पे देना लगातार 3-3 पेपर, 2-2 पेपर, 1-1 घंटे, ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करना। मैं बता दूँ, अगर एक भी आपका क्वेश्चन 12th से मैच हो जाए तो आप बता देना। पूरा अलग रहता है। सबसे टफ़ मेरे को लगता है इंग्लिश ही है इसमें, क्योंकि पूरा एसएससी का सिलेबस आता है। पूरा मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके हर एक चीज़, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वो इसमें आता है। तो ये टफ़नेस लेवल रहता है सीयूटी का, ठीक है? और
हाँ, बस अगर आप इंग्लिश कर लोगे तो बाकी आपका डोमेन सब्जेक्ट तो ऑलरेडी डन रहता है। देखो आप सालों से पढ़ते आ रहे हो तो उसमें इतना कोई इश्यू नहीं आएगा। बस इश्यू इसी में आएगा और माइनस मार्किंग होती है तो इसको आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा आपका मोस्टली काम। बाकी जीटी वगैरह तो जनरल नॉलेज है गाइज़, अगर आप उसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्योंकि टॉप कॉलेजेस लाइक हिंदू, एसआरसीसी, हंसराज, बहुत सारे केएमसी, इन सब कॉलेजेस के लिए ना अ, मैं सच बताऊँ तो बच्चे ड्रॉप लेते हैं करने के लिए। तो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो अपने बोर्ड्स के साथ-साथ इसमें भी ध्यान दो। अगर बोर्ड्स में कम मार्क्स आएँगे गाइज़, 90 से कम भी आएगा तब भी चलेगा क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स में आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला, चाहे आप 100 में 100 ला लो, ठीक है? एंड आप ये सोचो कि अगर आपके टॉप कॉलेजेस हैं, जब भी आप किसी से पूछो सबके 90, सबके 95 ऐसे रहेगा और आप उस सराउंडेड एरिया में रहोगे तो कितना टॉपर जहाँ रहते हैं, कितना अच्छा रहेगा, राइट? तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है और अगर आप उन लोगों से सराउंडेड हो तो आपका माइंडसेट भी फिर चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन है और इसे ज़रूर मतलब ट्राई करो यार। अगर आप कोई दूसरे कॉलेजेस के लिए देख रहे हो तो अच्छी बात है, जिस जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसे आप एम पे रखो, अपना फ़ोकस रखो और इसे बैकअप पे रखो और इसके लिए प्रिपरेशन करो जो कि बहुत अच्छा, और कोई भी ऐसा नहीं है मतलब लाइक सुनील पांडा सर हैं जो एक यूट्यूब पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाते हैं लेकिन उनका एक पेड कोर्स भी है जो कि 7000 अराउंड पड़ता है 1 महीने का। तो व्हिच इज़ एक्सपेंसिव आई गेस कि बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाएँगे क्योंकि आप अगर इतना एक्सपेंसिव कर रहे हो तो 7000 इज़ टू मच गाइज़, अगर 1 महीने के लिए 7000 बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि देखो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मिल रहा है तो पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाँ, मॉक्स पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, गूगल्स पे बहुत सारे आते हैं, मॉक्स पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कोर्स आपको लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट शिप्रा मिश्रा हो गई और डियर सर और सीयूटी अड्डा से मैम का नाम नहीं याद आ रहा, कोई तो है, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, इंग्लिश बेस्ट है यार। इतना मैंने भी करके गया था और सही है, ठीक है? ठीक-ठाक मार्क्स आ जाते हैं इतने में आपके, अगर थोड़ा-सा आप मॉक वॉक लगा लोगे और तो आ जाएँगे, आपको कॉलेज मिल जाएगा ठीक-ठाक, बढ़िया। एंड आपको अगर कोई भी अगर बायो और मैथ स्ट्रीम से है, तो भाई बैकअप पे अपने आप सीयूटी का फॉर्म डाल दो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार डाल दो और ट्राई कर लो, बैकअप के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको आप में तो कॉम्पिटिशन और कम होता है, तो आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। एंड इनका इंफ्रा और प्रोफेसर तो मैंने आपको बता ही दिया है ये। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।